आप सबों के लिए बहुत ही ज़्यादा उलझन का समय होगा, क्योंकि क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आता हुआ नज़र आ रहा है ना। अब बहुत किसी का प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी ओवर हो गया, शायद परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं रहा, आपके प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम्स भी हो गए होंगे। तो चलिए, अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा चलो थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, बट अब समस्या ये है बच्चों कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, टाइम कम है। तो इन सब दुविधाओं से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं और फिर से बेसिक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि हम लोगों को बेसिकली किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने से हम लोग एक ठीक ठाक नंबर बोर्ड में स्कोर करना चाह सकेंगे। तो अगर आप लोग बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 12th बोर्ड के फिज़िक्स में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े और हमारा चैनल को लाइक करें, ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। शर्त यह है कि जितनी जितनी बातें हम लोग कहेंगे, अभी आसमान में नहीं उड़ना है, अभी बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, अभी सिंपल सोचना है आपको एक ही चीज़ कि जो जो टॉपिक अभी हम लोग बताएंगे उन टॉपिक को आपको कवर अप करना है और आपके सैम्पल पेपर्स में, आपके टेस्ट पेपर्स में जो भी आप फॉलो करते हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड उनको सॉल्व करना है। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज का हमारा जो विशेष टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर्स। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है इवन एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि ये जो बैंड एनर्जी गैप होता है, ये जो गैप है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बैंड एनर्जी गैप। तो ये जो बैंड एनर्जी गैप है ये बहुत कम रहता है, मोटा मोटा मान के चलिए कि ये बैंड एनर्जी गैप ऑलमोस्ट ज़ीरो रहता है। मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई एनर्जी का गैप नहीं रहता है। इसीलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वैलेंस बैंड, उसको भी लिख रहे हैं, टू कंडक्शन बैंड दैट इज CB एट रूम टेम्परेचर। सो इसीलिए क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर भी जो कंडक्टर्स होता है वो कंडक्ट करता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आते हैं इंसुलेटर्स के पास। तो इंसुलेटर्स में क्या होता है, आप देख रहे हैं कि इंसुलेटर्स में ये गैप जो है बहुत ज़्यादा है। मतलब ये जो बैंड एनर्जी गैप है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा का गैप रहता है। ठीक है, एनर्जी का जो गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में इन केस ऑफ इंसुलेटर्स वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा का है। तो इसीलिए क्या होगा, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, बिकॉज इंसुलेटर्स में बैंड एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इवन एट एनी गिवन टेम्परेचर वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाता है, इसीलिए कंडक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाता है। सो इंसुलेटर्स कैन नॉट कंडक्ट। अब सेमीकंडक्टर्स का क्या है, क्या इनके पास बैंड एनर्जी गैप है? बिल्कुल है। थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बैंड एनर्जी गैप है इनका, और ये जो एनर्जी गैप है ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का रहता है। ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड, है ना, इसमें ट्रांसफर हो सकता है, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एट हायर टेम्परेचर, है ना। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है, क्योंकि यहां पर गैप इतना है कि उस एनर्जी के गैप को भरपाई किया जा सकता है। तो ये था एकदम बेसिक बात, इसको आप दिमाग में बैठा लें। डिफरेंशिएट करने के लिए आपको आएगा कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ
बैन एनर्जी डायग्राम। यहां से एक और क्वेश्चन अराइज हो सकता है, चलिए उस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि अगर आपको बनाया जाए कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करना है। इधर रेजिस्टेंस है, सॉरी इधर रेजिस्टेंस लेते हैं और इधर लेते हैं टेम्परेचर, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर। अब रेजिस्टेंस और टेम्परेचर ग्राफ बनाना है फॉर कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता है ना। दिस इज फॉर कंडक्टर्स, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी क्या है, कंडक्शन बैंड में पहुंचे हुए हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता है जिससे रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन अगर हम लोग यहां पे सेमीकंडक्टर्स का बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का ग्राफ कैसा बनेगा। तो वहां पे क्या हो जाता है, अगर आप देखेंगे कि पहले तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाना पड़ेगा, कहां पहुंचाना पड़ेगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तब तो वो कंडक्शन होगा। और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए क्या करना होगा, एनर्जी देना होगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा और उतना कंडक्शन होगा। दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर्स का, सेमीकंडक्टर्स का क्या होगा, डिक्रीज करेगा। दिस इज फॉर कंडक्टर्स एंड दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर्स। ये ग्राफ आपको ध्यान में रखना है कि कंडक्टर्स में क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ता है, और सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करता है। तो इस पार्ट को ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो आपको लिखना है उसको लिख के रखिए। तो इस टॉपिक से इतना ही टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एक डिफरेंशिएट करने आ सकता है और दूसरा आ सकता है कि रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाइए, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का वेरिएशन कैसा हो रहा है फॉर कंडक्टर्स एंड फॉर इंसुलेटर्स। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आता है वो है कि एक क्वेश्चन और आता है कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है तो एट 0 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर behaves as, semiconductor behaves as an insulator। सेमीकंडक्टर जो है वो किसका काम करता है, किसके जैसे काम करता है, वो एक इंसुलेटर के जैसे काम करता है। क्यों भाई, 0 केल्विन टेम्परेचर में एक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर जैसा काम क्यों करता है, तो इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन है कि आप फिर से आइए, हमारे पास सेमीकंडक्टर्स में क्या था, सेमीकंडक्टर्स में एक कंडक्शन बैंड है और एक वैलेंस बैंड है। कंडक्शन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, करेक्ट, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएगा तभी कंडक्शन होगा, करेक्ट। अब टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन टेम्परेचर है, तो 0 केल्विन टेम्परेचर का मतलब है कि मोटा मोटा इसके पास कोई हीट नहीं है ना, एनर्जी ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। और जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा तो क्या कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सो एक सेमीकंडक्टर भी अगर है, अगर एक सेमीकंडक्टर भी है तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होगा, सेमीकंडक्टर जो है वो किसके जैसा बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा एक इंसुलेटर के जैसे। किसके जैसा बिहेव करेगा, एक इंसुलेटर के जैसा वो बिहेव करेगा। क्लियर हुआ यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि सेमीकंडक्टर्स जो हम लोग बात कर रहे थे, ये सेमीकंडक्टर्स का टाइप्स क्या है। तो सेमीकंडक्टर्स का अगर टाइप्स की बात किया जाए, सॉरी, सेमीकंडक्टर्स का टाइप का अगर बात किया जाए, सेमीकंडक्टर्स
सेमीकंडक्टर्स के दो टाइप्स है ना। एक होगा प्योर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स के दो टाइप्स है, ठीक है। एक है आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर को क्या कहा जाता है? प्योर सेमीकंडक्टर कहा जाता है इंट्रिंसिक। प्योर सेमीकंडक्टर कहा जाता है इंट्रिंसिक। और आपके पास एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर को क्या कहा जाता है? इम्प्योर सेमीकंडक्टर को कहा जाता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक, ठीक है, एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो दो टाइप का हो सकता है। क्या है इसका दो टाइप? एक पी टाइप, एक होता है पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप। एक होता है पी टाइप, दूसरा होता है एन टाइप। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कि सेमीकंडक्टर्स का दो वैरायटी है। एक वैरायटी है प्योर सेमीकंडक्टर और दूसरा वैरायटी है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक और इम्प्योर को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। अब इम्प्योर सेमीकंडक्टर जो है वो दो टाइप का हो सकता है, पी टाइप और एन टाइप, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि जब हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर था तो फिर इम्प्योर का क्यों जरूरत पड़ा? तो प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इसका होता है लो कंडक्टिविटी। इसका कंडक्टिविटी जो है वो बहुत लो होता है, लो कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। तो क्या हो गया भाई? लो कंडक्टिविटी है तो कमर्शियली कैनॉट बी यूज्ड। इसको हम लोग कमर्शियली किसी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। कमर्शियली कैन नॉट बी यूज्ड, इसको हम लोग कमर्शियली यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ा? इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनाना पड़ा। और इस पी टाइप और एन टाइप, ये जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनाने का प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डोपिंग। क्या कहते हैं? डोपिंग। तो डोपिंग का मतलब क्या हो गया? डोपिंग का मतलब हो गया एडिंग। क्या ऐड करना है? इंप्यूरिटीज ऐड करना है। एडिंग इंप्यूरिटीज। कहां ऐड करना है इंप्यूरिटीज? टू प्योर सेमीकंडक्टर, टू प्योर सेमीकंडक्टर। क्यों ऐड करेंगे इसको? इंप्योर क्यों बनाएंगे? इंप्यूरिटीज ऐड करने से क्या अच्छा होगा? बिल्कुल यहां अच्छा होगा। ऐसे इंप्यूरिटीज कहीं ऐड करने से वो खराबी करता है, बट यहां पर अच्छा है। तो एडिंग इंप्यूरिटीज टू प्योर सेमीकंडक्टर्स टू इंक्रीज, क्या इंक्रीज करना है? टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। प्योर सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ताकि वो कमर्शियली यूज हो सके, हम लोग को उसमें इंप्यूरिटीज ऐड करना पड़ता है। और इसी इंप्यूरिटी के ऐड करने के प्रोसेस को, प्रक्रिया को, फेनोमेना को हम लोग डोपिंग कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अब किस तरह की इंप्यूरिटीज मिलाएंगे उस पर बात कर लेते हैं। तो ध्यान देना है कि दो ही तरह के इंप्यूरिटीज हम लोग इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो इंप्यूरिटीज जो ऐड कर रहे हैं या डोपिंग का जो प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेना है। तो इंप्यूरिटीज दो ही तरह का ऐड करेंगे, या तो वो ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट होगा, ग्रुप 13 का एलिमेंट होगा, या तो वो ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट होगा, ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट होगा, ठीक है। ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट होगा। ग्रुप 15 का है ना, ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट होगा, ठीक है। अब जैसे ग्रुप 13 में आप ले सकते हैं एल्यूमिनियम, आप एल्यूमिनियम ले सकते हैं, आप इंडियम ले सकते हैं। और ये इन सबको क्या बोलते हैं? ये इन सबको लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये ट्राइवेलेंट एटम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्राइवेलेंट एटम्स या ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स, क्योंकि
इनके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इनके आउटरमोस्ट शेल में 5 आते हैं, जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये सब आते हैं, है ना। तो ये इनको क्या बोला जाता है, पेंटावैलेंट। क्यों पेंटावैलेंट बोला जाता है, क्योंकि इनके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 5 आते हैं, इसीलिए पेंटावैलेंट एटम्स या पेंटावैलेंट एलिमेंट्स कहा जाता है। क्लियर, ये है इंप्योरिटीज का। अब हमारा जो सेमीकंडक्टर बनता है, हमारा जो सेमीकंडक्टर है, तो ये सेमीकंडक्टर जैसे कि एग्जाम्पल, प्योर सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल जैसे सिलिकॉन, जैसे जर्मेनियम, ठीक है। तो ये सिलिकॉन या जर्मेनियम जो है ये किस ग्रुप में आता है, ये लोग दोनों आता है ग्रुप 14 में ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये लोग आता है ग्रुप 14 में। तो ग्रुप 14 में है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर हम लोग इनको मिलाते हैं, मतलब इसमें अगर एल्यूमिनियम या इंडियम जैसे एलिमेंट जो कि ग्रुप 13 में आते हैं वो अगर मिलते हैं, तो ये लोग बनाएगा पी टाइप। किस तरह का एक्सट्रिंसिक या इंप्योर सेमीकंडक्टर बनाएगा, पी टाइप। और अगर इसमें हम लोग पेंटावैलेंट एटम मिलाते हैं एज एन इंप्योरिटी, जैसे कि फॉस्फोरस, तो है ना, जैसे कि फॉस्फोरस, तो ये बन जाएगा एन टाइप, तो बन जाएगा एन टाइप। ये बेसिक बात याद रखना है। अब ये देखना है कि इंप्योरिटी ऐड करने से पी टाइप या एन टाइप कैसे बन रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिलिकॉन को देखते हैं, तो एक सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि एक बगल वाले सिलिकॉन से एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बाउंडेड रहता है, ऐसा होता है, राइट। अब मान लीजिए कि आपने एक इंप्योरिटी ऐड किया जो कि ग्रुप 13 के एलिमेंट जैसे एल्यूमिनियम ऐड किया, तो उस समय क्या हो जाएगा, उस समय जो एल्यूमिनियम ऐड होगा, मान लेते हैं एल्यूमिनियम ऐड हो रहा है, तो एल्यूमिनियम यहां मान लीजिए ऐड हुआ, तो एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 और मान लीजिए 3, तो नीचे भी एक सिलिकॉन है, यहां भी एक सिलिकॉन है, यहां एक सिलिकॉन है। अब ऊपर वाला जो सिलिकॉन यहां होगा, मान लीजिए यहां भी सिलिकॉन है, यहां भी सिलिकॉन है, ये बॉन्ड में एक सिलिकॉन जो रहेगा, अगर एक सिलिकॉन है ऊपर में एल्यूमिनियम के साथ यहां, तो ये वाला जो सिलिकॉन है इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये भी अपने इधर इधर फिर इधर वाले सिलिकॉन से भी, है ना, ऐसे बाउंडेड तो है, लेकिन ये बॉन्ड जो है ये कंप्लीट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये वाला बॉन्ड जो है ये कैसा बॉन्ड रहेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये एक इनकम्प्लीट बॉन्ड कहलाएगा। कैसा बॉन्ड कहलाएगा, इनकम्प्लीट बॉन्ड। क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं है, तो ये एक इनकम्प्लीट बॉन्ड हो गया। तो इनकम्प्लीट बॉन्ड में हम लोग कहते हैं कि यहां पर होल्स है, क्योंकि वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं होल, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं होल। तो यहां पर एक होल बन जाएगा। अब उस इनकम्प्लीट बॉन्ड को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले बॉन्ड से यहां जंप करने की कोशिश करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉन्ड से वहां जंप करने का कोशिश करेगा या जंप करेगा, तो वो वाला बॉन्ड फिर इनकम्प्लीट हो जाएगा, और इस तरह से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि कंडक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो आपको अभी क्या याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब हम लोग किसी सिलिकॉन में ग्रुप 13 का एलिमेंट ऐड करेंगे तो वहां पर होल्स क्रिएट होगा, और वो किस टाइप का इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाएगा, वो बनाएगा पी टाइप। किस तरह का बनाएगा, पी टाइप एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाएगा। और इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपको याद रखना है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन हो जाएगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। कौन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, सॉरी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहां हो जाएंगे होल्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे। और
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन हो जाएंगे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहां हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन हो जाएंगे? माइनॉरिटी हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको दिमाग में रखना है इस टॉपिक से कि जब हम लोग ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट एज एन इंप्यूरिटी मिलाएंगे सिलिकॉन या में, तो सिलिकॉन जो कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, प्योर सेमीकंडक्टर है, तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ होल्स, और उसमें होल्स जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का रोल प्ले करेगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का रोल प्ले करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग सिलिकॉन में ग्रुप 15 के एलिमेंट मिला देते हैं, सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना पा रहा था, कैपेबल था 4 बॉन्ड बनाने के लिए, अब इसमें आपने ग्रुप 15 जैसे कि फास्फोरस ऐड कर दिया, तो ऊपर वाला सिलिकॉन, बगल वाला सिलिकॉन, ये बगल वाला सिलिकॉन, नीचे वाला सिलिकॉन, सबके साथ 4 बॉन्ड बन गया, लेकिन फास्फोरस के पास तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो तो खाली बच जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन जाएगा फ्री, आजाद होगा, बॉन्ड में इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। और उसी तरह से हर एक जो फास्फोरस का एटम एज एन इंप्यूरिटी ऐड होगा, सबके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यही फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर कंडक्शन क्रिएट करेगा, कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो अगर आपके पास पी टाइप एन इसी टाइप के हम लोग जो सेमीकंडक्टर है उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन हो जाएगा? तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन हो जाएगा? तो माइनॉरिटी हो जाएगा यहां पर होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएगा होल्स। तो इतना बात अगर आप दिमाग में रखते हैं तो इस टॉपिक्स के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, एन टाइप। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या इंपॉर्टेंट बात जो यहां याद रखना है कि पी टाइप हो और एन टाइप हो, चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, बोथ आर न्यूट्रल इन नेचर। नेचर इसका न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। चाहे वो पी टाइप हो चाहे वो एन टाइप हो, वो न्यूट्रल नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल के बाहर नहीं गया, बस क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर फ्री हो गया और कहीं पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, बट वो ओवरऑल सब्सटेंस जो है वो अभी भी न्यूट्रल है, उसमें किसी भी तरह का चार्ज बाहर नहीं गया, ना बाहर से कोई चार्ज अंदर आया। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है कि चाहे पी टाइप हो चाहे वो एन टाइप हो, वो न्यूट्रल रहता है। पी टाइप कब बनता है, एन टाइप कब बनता है, ये मैंने बता दिया, इसको दिमाग में भी रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग क्या होती है, और एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो स्टे ट्यून्ड विथ अस, हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको आता है या किसी भी तरह का आपका फीडबैक है तो हमें जरूर कमेंट में बताएं, हम आपके फीडबैक पर जरूर काम करेंगे ताकि आपको और बेटर से बेटर इनपुट्स दे सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।